अचानक सा आपके फ़ोन पर जो है फ़ोन आए और वो बोले कि आपको जो है थाने आना पड़ेगा। तो क्या ऐसे सिचुएशन में सच में आपको जो है थाना जाना ज़रूरी है या फिर नहीं? आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि क्या यार पुलिस प्रशासन हमें क्यों जो है थाने बुला रही है? क्या हमने कोई अपराध कर दिया या फिर किसी अपराध में हमारा जो है नाम आ गया है, जो ऐसे सिचुएशन में पुलिस के पास हमें जाना ज़रूरी हो सकता है? क्या सीआरपीसी की धारा या फिर जो है बीएनएसएस की धारा के तहत अगर आपको नोटिस मिलती है तो क्या तब भी जो है आपको जाना ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है? बहुत सारे सवालों का आज के इस वीडियो में हम आपको जवाब देने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको ये समझ में आए कि एक पुलिस की कॉल आ जाने से आपको जो है थाने जाने की ज़रूरत है या फिर नहीं, या फिर जो है किसी भी सिचुएशन में आपको जो है कोई नोटिस मिली है तो ऐसे परिस्थिति में आपके साथ क्या हो सकता है। यदि हम थाने नहीं जाते हैं तो क्या पुलिस प्रशासन हमें जो है ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर सकती है या फिर नहीं कर सकती है? तो वीडियो के अंत में पूरा जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो में नंबर 1 की अगर हम बात करें तो आपको कभी भी जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी पुलिस पर कॉल आती है तो आप उनसे आसानी से बात कर लीजिए। जी सर बताइए क्या बात है? अगर आप उनसे ये भी कारण पूछ सकते हो कि आप हमें किस लिए आप थाने बुला रहे हो, ये उनका जो है बताने का अधिकार है। और आप ये भी पूछ सकते हो कि किस केस में हमें आप बुला रहे हो, कोई हमारा नाम आया है या फिर ऐसे आप बुला रहे हो। तो पुलिस प्रशासन आपको जो है अवगत कराएंगे कि आपका कोई नाम नहीं है, बस हमें आपसे कुछ जानकारी लेना है, इसलिए आपको थाने आना जरूरी पड़ेगा। तो अब आप ऐसे सिचुएशन में आप ये भी पूछ सकते हो कि क्या हम आएंगे नहीं तो क्या काम नहीं चलेगा? लेकिन यहाँ पर यह भी होगा कि पुलिस अगर आपको बुला रही है तो सेम बात ये हो सकती है कि किसी न किसी मामले में आपका नाम आया होगा या फिर किसी चीज़ में पुलिस प्रशासन आपसे कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाह रही है, इसलिए आपको बुला रही है। सबसे पहले यह समझिए कि थाने बुलाए जाने पर जो है इसका मतलब ये नहीं है कि जो है आप अपराधी हो गए हो। अगर पुलिस ने फ़ोन कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन आपको बुला रही है और ऐसे में आप अपराधी साबित नहीं होते हो। पुलिस आपको गवाह या फिर शिकायतें करता या फिर किसी भी मामले में जो है जानकारी लेने के लिए जो है बुला सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि कभी भी पुलिस जो है आपको बुला सकती है। आपसे इसलिए बुला सकती है क्योंकि हो सकता है कि वो किसी गवाह में हो या फिर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ जो है कोई शिकायत किया होगा, इसकी वजह से आपको जो थाने वो जो है बुला रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है अपराधी हो गए। अब पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, बुलाने का कारण पूछिए। जब भी कभी ऐसा होता है तो पुलिस आपको कॉल करती है तो आप उनसे ये भी पूछ सकते हो कि आप हमें क्यों बुला रहे हो। जब भी पुलिस आपको बुलाए तो सबसे पहले पूछिए कि किस मामले में बुलाया जा रहा है। जब भी कभी पुलिस का फ़ोन आता है तो आप उनसे ये पूछ सकते हो कि आप हमें किस मामले में जो है बुला रहे हो, और आपको यह जानने का भी अधिकार है कि पूछताछ किस विषय में की जाएगी, क्योंकि ऐसे ही आप जो थाने नहीं जा सकते हो। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ कुछ बड़ी साजिश किया है और आप वहां पर जाते हो, अकेले कभी भी मत जाइए। जब भी कभी आप थाने जाइए तो अपने परिजनों को भी बता के जाइए, और साथ में हो सके तो आप अपने वकील को, एक वकील हायर करके जाइए कि हमें जो है थाने की तरफ से फ़ोन आया है और हमें जो है थाने बुलाया गया है, आप भी हमारे साथ चलिए। क्योंकि जब आपका वकील वहाँ पे रहेगा तो वो सारी चीज़ें समझ लेंगे और इस तरीके से पुलिस प्रशासन से भी आप जो है बच जाओगे। अब पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, सीआरपीसी की धारा 41A और जो है बीएनएसएस 35, ये क्या कहती है? पहले सीआरपीसी की धारा 41 ये कहती थी कि जब भी कभी कोई व्यक्ति को जो है बुलाने के लिए या फिर किसी चीज़ को करने के लिए एक नोटिस दी जाती है। लेकिन सेम प्रोसेस सीआरपीसी की धारा 41A और अब बीएनएसएस में जो है 35 को जो है ऐड कर दिया गया है। पुरानी सीआरपीसी की धारा 41 के अनुसार यदि जो है गिरफ्तारी आवश्यक नहीं हो तो पुलिस जो है नोटिस, मतलब आप समझ सकते हो कि नोटिस ऑफ अपीयरेंस जो है जारी कर सकती है, और ऐसे चीज़ें में जो है पुलिस प्रशासन उसे जो है नोटिस देगी और वो पढ़कर या फिर समझकर वो जो है वहाँ हाजिर होने के भी प्रयास कर सकते हैं। अब बीएनएसएस 2023 की धारा 35 में भी यह व्यवस्था सेम वही जारी कर दी गई है। मतलब यह हर एक मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, केवल और केवल आपको जो है नोटिस दी जा रही, आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा। अब पॉइंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी की धारा 41 और जो है बीएनएसएस 35(1) ये क्या कहती है? अब ऐसे सिचुएशन में आपके साथ ये क्या कर सकती है? तो सीआरपीसी की धारा 41A तथा जो है बीएनएसएस धारा 35(1) बताती है कि जब भी कभी जो है किसी भी परिस्थिति में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। मतलब ये आप समझ सकते हो कि अगर ये आपको नोटिस आ रही है 41 धारा और 35 बीएनएसएस में, 35(1) बीएनएसएस में, अगर आप जो है नहीं जाते हो तो पुलिस जो है बिना वारंट जो है आपको गिरफ्तारी कर सकती है। ये बात को हमेशा जो है याद रखना। अगर आप जो है नोटिस मिल रही है और आप नहीं जाते हो तो पुलिस प्रशासन आपको जो है गिरफ्तारी आपकी जो है कर सकती है। लेकिन कानून यह भी कहता है कि हर एक मामले में जो गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती है।
यदि जांच नोटिस देखकर जो हो सकता है तो पुलिस पहले जो है नोटिस दे सकती है। मतलब पुलिस ये सोचती है कि अगर इस व्यक्ति को बुलाने के लिए अगर हमें जो है लिखित में नोटिस दे रहे हैं और नोटिस को पढ़ के ये बंदा आ सकता है तो फिर गिरफ्तारी की ज़रूरत क्या पड़ सकती है। लेकिन अगर आप जो है ऐसे करते हो और आप जो है नहीं जाते हो तो फिर जो है आपके लिए जो है नोटिस भारी पड़ सकती है और ऐसे में फिर आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है। अब पॉइंट नंबर 5 की अगर हम बात करें तो सीआरपीसी की धारा 41B और जो है बीएनएसएस 36 क्या कहते हैं, इसमें क्या हो सकता है। यदि गिरफ्तारी की जाती है, जब भी कोई व्यक्ति आपको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके ले जाती है तो सीआरपीसी की धारा 41B और जो है बीएनएसएस की धारा 36 के अनुसार पुलिस को अपनी पहचान बतानी होगी। अब आप ये समझ सकते हो कि जब भी पुलिस आपको जो गिरफ्तार करने के लिए आएगी तो वो अपनी पहचान बताएगी कि हम किस थाने से हैं, हमारा नाम क्या है और आपको किस वजह से जो है गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें जो बताना पड़ेगा और कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करना होगा और वो जो है कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जो है वकील का अधिकार क्या हो सकता है। अब आप ये समझ सकते हो कि आपके अधिकार और वकील इस चीज़ में आपके लिए क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसको जानने का प्रयास कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 41D, बीएनएसएस धारा जो है 38 और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार आपको जो है वकील से मिलने का जो है कानूनी जो है अधिकार है और ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन के लिए जो है या फिर वकील आपके लिए जो है सहायता प्रदान जो है कर सकते हैं। और आप पूछ सकते हो कि जो है दौरान में जो है पूछताछ के दौरान में जो है आपने वकील से सलाह भी ले सकते हो, एक चीज़ को हमेशा जो है मान लीजिएगा। अब बात करते हैं जो है पॉइंट नंबर 7 कि महिलाओं के अधिकार क्या है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में जो है महिलाओं के साथ क्या अधिकार है, महिलाएं आपको तो क्या मिल सकता है, ये सारी चीज़ें का प्रयास करते हैं। बीएनएसएस धारा 179 के अनुसार महिलाओं को समानता जो है थाने बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ऐसी सिचुएशन में पुलिस प्रशासन जो है महिला को जो है थाने जो है बुला के पूछताछ नहीं कर सकती है। उनसे उनके निवास आते हो कि वहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन उनके घर पे जो है कानूनी प्रक्रिया और कानून के धारा से निर्धारित होकर जो है स्थान पर पूछताछ जो है की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में पुलिस प्रशासन जो है महिला को जो है नहीं उठा के ले जा सकती है थाने में पूछताछ करने के। नंबर 8 की जो है कि खुद के खिलाफ जो है बयान देने की जो है मजबूरी क्या हो सकती है, कि ऐसा क्या हो गया कि जिसमें आपको जो है अपने खुद के खिलाफ जो है मजबूरी के थ्रू जो है बयान देने की जरूरत पड़ सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 20 आर्टिकल जिसे आप बोल सकते हैं 20(3) के तहत यह कहता है कि जो है किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अब आप ये समझ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति को जो है किसी भी तरीके से जो है आर्टिकल 23 के तहत जो है ये दे सकते हैं। इसलिए किसी भी दबाव में आकर जो है गलत बयान कभी भी आप ना दें। और पॉइंट नंबर 9 की अगर हम बात करें तो नोटिस इग्नोर मत कीजिए। जब भी कभी आपको नोटिस आती है तो आप जो है नोटिस को इग्नोर मत कीजिए और यदि पुलिस ने आपको जो है वैध नोटिस दिया है तो आपको जो है उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कानूनी सलाह लेकर जांच में सहयोग करें, क्योंकि जो है नोटिस की जो है अवहेलना आगे कानूनी परेशानी जो है बढ़ा सकती है और ऐसे सिचुएशन में फिर आपको जो है जेल जाना पड़ सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।